सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं आप सबके लिए महाशिव पुराण की सीरीज़ लाई हूँ और देरी ना करते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। शिव पुराण को 7 संहिताओं और 11 खंडों में बांटा गया है, जिन्हें अलग अलग एपिसोडों में बांटकर सुनाया जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में हम लोग सुनेंगे शिव महापुराण का महत्व। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री सौनव जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धार्थ के ज्ञाता हैं। आप कृपया मुझसे प्राणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति का वर्णन, विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु सहित कैसे अपना काम, क्रोध आदि विकार का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव जंतु आसुकी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधना बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता हो। प्रभु, वो ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धता हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, सोनल जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत को समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव वास्न है। सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। ये पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम आनंद है। पुराण परम उद्देश्य सार्थक है। इस पृथ्वी में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझाना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मन वांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निर्पाप हो जाता है तथा इस लोक में भी सुख का उपयोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संविदा हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा को समान गति प्रदान करने वाले हैं। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक
इसे सुनना चाहिए जो मनुष्य प्रेम पूर्वक निश्चित इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है, वह निःसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक सुनना एवं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री सौनव जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा हमें यह अद्भुत और दैवीय कथा सुनाई है। भूतल पर कथा को समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात समझ लिए हैं। सूत जी, इस कथा द्वारा कौन से पाप शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक कर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सोनल जी बोले, मुने जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मदलोग में डूबे रहते हैं, वो भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। जाते हुए तथा उनके पापों का पुण्यतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह शाम वो संध्या नहीं करता था तथा उसमें शिवरात्रि बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के नाम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा प्रयुचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देव ऋषि वहीं ठहर गए।
वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बहुत ही पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुनाना रहे थे। ज्वर में पीड़ा भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास वह देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांध कर यमपुरी ले। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदवर आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूत को मार पीट कर देवराज को यमदूत के चंगुल से छुटा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे थे, यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूत का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भयों के कारण भगवान शिव के दूत से कोई बात नहीं पूछी। पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करना व्रतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सोनल जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा पश्चात से मैं कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरे मन आनंदित हो गया है। अंततः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तो गाइस, मैं इसका सेकंड एपिसोड भी जल्द ही लाऊंगी। Thank you for your support and please like, share and subscribe and comment and type for second episode. हर हर महादेव।